डिवाइन एजुकेशन क्रेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि अब मैं ये 1 और 2 यहाँ पर दे रखा है, तो इनके बीच के में क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालने हैं। वैसे ही 5 और 7 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं, और ये 1/6 और 5/6 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। तो इसमें हम डालेंगे कि किस तरीके से रैशनल नंबर को किसी दो रैशनल नंबर के बीच में से निकाला जाता है। जैसे कि अगर कोई बोले कि 1 और 2 के बीच के कोई रैशनल नंबर बताओ, तो बोले 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं, तो आपको करना क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जैसे कि आपने पढ़ा है वो किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, बट ये p/q की फॉर्म में नहीं है। अगर इसके नीचे हम 1 लगा दें तो ये क्या, ये उसकी इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, p/q की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि अगर कोई बोले कि इसके बीच के दो रैशनल नंबर बताने हैं, तो देखो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर इनका दोनों का सेम हो गया है। तो दो बताने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो आप देखोगे जो इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी वो क्या आने वाली है, 3/3। सेम इसकी भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर 2/1 को अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी कर दूं तो ये कितना आने वाला है, 6/3 आने वाला है। अगर मेरे से कोई बोलता है दो रैशनल नंबर बताओ 3/3 और 6/3 के बीच के, तो क्या आने वाले हैं, 3/3 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और 6/3 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दो नंबर कोई भी क्या होने वाले हैं, एक तो 4/3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 5/3। वैसे ही किसी दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अभी तो हमें कितने की नीड हुई थी, 2 की, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया था, 3 से। तो अगर जितने ज़्यादा नंबर निकालने होंगे तो पहले तो क्या करना है, आपको जो नंबर है आपके उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेना। सेम करने के बाद जितने ज़्यादा नंबर निकाले होंगे तो उतना ही डिनोमिनेटर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बड़ा करने से क्या होगा, उसके बीच के नंबर बहुत सारे आप निकाल सकते हो। तो अगर किसी दो रैशनल नंबर के बीच के डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच के अगर रैशनल नंबर निकालना है तो ये हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर 5 और 7 दे रखे हैं। अगर इसके भी कोई बोलेगी 5 रैशनल नंबर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके नीचे पहले 1 लगाना है, इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब बात आती है कि कितना निकालना है, किसी ने बोला 5, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से कर देना। 5/1 है, इसको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 6 से कर देना। तो ये कितना आने वाला है, 30/6। और सेम इसको भी 6 से करेंगे, 7, इसको भी 6 से कर दिया तो इसको भी 6 से करें, ये कितना आएगा, 42/6 आने वाला है। तो अब पूछा गया था कितने रैशनल नंबर, 5 बोले थे। तो अब देखो 30 से लेके 42 के बीच में 5 तो क्या उससे भी ज़्यादा निकल के आ सकते हैं। देखो क्या आने वाले हैं, 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 37/6, 38/6, 39/6, 40/6 और 41/6। तो हमें पूछा गया था कितना, अगर 4 या 5 जितना पूछा गया आप यहाँ पे लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर निकल के आ गए हैं। आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो। या तो देखो जितने ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा करना पड़ता है और न्यूमरेटर को चेक करना पड़ता है कि उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मान लो कभी रैशनल नंबर कम पड़ जाता है जितना डिमांड की गई है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका इक्विवेलेंट को इंक्रीज करना पड़ता है। और कैसे करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को ही। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें 3 रैशनल नंबर बताओ, तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों में ऑलरेडी सेम दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, 3 पूछा गया तो इसमें से क्या आएगा, 2/6, 3/6, 4/6 और ये 5/6 तो ऑलरेडी दे रखा है। तो 3 रैशनल नंबर इजीली आप इसके बीच के लिख सकते हो। तो पहला काम क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। आगे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें तो आप देखो यहाँ पर इसके बीच के कितने रैशनल नंबर लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी 10 आप इजीली लिख सकते हो, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12। तो ये आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फर्क पड़ेगा इनसे। आप देखो यहाँ पर क्या है, 3/5 और 7/9 दे रखा है, इनका डिनोमिनेटर पहले से क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर को क्या करना, सेम करना। तो कैसे करेंगे, जैसे कि पीछे भी वीडियो में बताया था
कि हमें क्या करना होता है, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके इक्विवेलेंट निकल के आएंगे और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं फिफ्थ को। तो यहाँ पर 3/5 दे रखा है, तो पहले तो देखो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 और 9 का एलसीएम कितना आने वाला है, 45 आने वाला है। तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाना पड़ेगा, 45 बनाना पड़ेगा। तो 45 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा, 27/45। वैसे ही यहाँ पर 7/9 का भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो कि जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 45। तो 7/9 दे रखा है। अब भाई इसका भी डिनोमिनेटर 45 बनाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर भी 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 35/45। अब बात करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होगी ये छोटी होगी और ये क्या होगी, बड़ी। तो अब हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लो अगर कोई 4 पूछता है तो 28/45, 29/45, 30/45, इस तरीके से 4 से 5 तक तो बता देगा। अगर ज़्यादा निकालने होंगे तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, इसके डिनोमिनेटर सेम कर दोगे तो जितना नंबर पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस मिल पाए मैथ्स से रिलेटेड। धन्यवाद।